इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। चौथे चरण में आज 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटों पर मतदान, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर हो रहा है मतदान और ऐसी तमाम सीटें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जहां जहां आज मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग इस वक्त चल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो रहा है और अभी तक किसी प्रकार की अव्यवस्था की कोई तस्वीर नहीं आई है। फिलहाल एक अव्यवस्था की जो जानकारी थी वो हमने आप तक जरूर पहुंचाई थी कि यहां पर मशीनें थोड़ी सी खराब थी, लेकिन फिलहाल अब उनको दुरुस्त कर दिया गया है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान इस वक्त चल रहा है। बिल्कुल, देखिए चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है जो काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में मतदान, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद में भी वोटिंग है और इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में भी वोटिंग है। काफी अहम ये सभी 13 सीटें। मतदान को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बातचीत की जाए तो व्यवस्था चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर और हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े, उनसे भी हमने बातचीत की जिन्होंने हमें बताया। और शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है और ऐसे में हमारे साथ अलग अलग जिलों से अलग अलग सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि एजाज हमारे साथ श्रीनगर से और हरदोई से दीपक गुप्ता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीपक, आपके पास आते हुए किस तरह की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे हरदोई की? मतदान स्थलों पे कितने वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं और कितना उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? जी, आपको बताते हैं कि हरदोई में जो लोकसभा क्षेत्र आता है वहाँ पर 5 विधानसभाएं हैं और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की भी 3 विधानसभाएं हरदोई में आती है। यहाँ पर 2124 मतदेय स्थल हैं, मतदान केंद्र हैं और 3328 मतदेय स्थल हैं। लोगों में काफी उत्साह है नई सरकार को लेकर के, नई उम्मीदों को लेकर के। तमाम वोटरों ने जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम ये चाहते हैं कि जो सरकार बने वो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका समाधान चाहते हैं और कहीं न कहीं सरकार के आने के प्रति जो उनका उत्साह देखने को मिल रहा है, मतदान के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। जो जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने मुहिम चलाई थी कि अधिक से अधिक मतदान हो, बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी काफी असर पड़ा है और लोग जो है उत्साहित हैं, मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार अगर देखा जाए दीपक, क्योंकि आपने बताया कि हरदोई में किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश का हरदोई भी काफी अहम हो जाता है अगर वोटिंग की दृष्टि से बात करें, अगर सीटों की दृष्टि से बातचीत की जाए। इसी के साथ ही जम्मू के श्रीनगर से हमारे साथ एजाज रशीद जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए एजाज आपसे जानना चाहेंगे आज श्रीनगर में भी चुनाव हो रही है, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी, मैं आपको बता दूं कि तीसरे मरहले की मतदान आज श्रीनगर पार्लिमानी इलेक्शन में शुरू हुई है। आज सुबह सुबह सवेरे की लोगों का जोश व खरोश घरों से निकल आए थे वोट डालने के लिए। मैं भी डाउनटाउन श्रीनगर में मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूं कि लोगों की वो बहुत जोर व जोश के साथ आज घरों से निकले वोट डालने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद ये पहला मतदान लोग जो जोश व खरोश के साथ घरों से निकले वोट डाले। बिल्कुल एजाज, इधर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सीट है वो काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है और महत्वपूर्ण है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम इंतजाम क्या वहां पर देखने को मिल रहे हैं? शांतिपूर्वक तरीके से मतदान होता हुआ इस वक्त? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सीट हॉट सीट मानी जाती है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लड़ रहे हैं और बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रशासन की तरफ से बहुत सारे इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी की बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं श्रीनगर सीट। बिल्कुल एजाज, आपने बताया कि किस तरीके से श्रीनगर जो है वो इतनी हॉट सीट मानी जा रही है और इसी की दृष्टि से यहाँ पे सुरक्षा की जो इंतजाम है वो कितना पुख्ता किए गए हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो है मतदान के लिए मतदाता पहुंचते हैं और उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो भी काफी अहम हो जाती है। हरदोई से लगातार दीपक हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि देखिए दीपक, सुरक्षा व्यवस्था की बात की, हरदोई में क्या कुछ तस्वीरें हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? बता दें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की गई प्रशासन द्वारा। कुछ अति संवेदनशील है, वहाँ पर सैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है। और जहाँ तक की बात की जाए प्रशासन की, तो कई जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं और मौके पर ये देखा जा रहा है कि मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो,
और जो अराजक तत्वों पर उस पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। तमाम हजारों की संख्या में लोग पाबंद किए गए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो कहीं न कहीं प्रशासन इस बात से मुस्तैद है, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और इसके जो पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था हर मतदान केंद्र पर भी की गई है। जी बिल्कुल, और एजाज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जम्मू के श्रीनगर से। तो एजाज, अगर वहां के प्रत्याशियों के हौसलों की बात कर ले तो वो किस तरह से आज बुलंद होते हुए, किस तरह की फाइट आज देखने को मिल रही है? क्या किसी नेक टू नेक फाइट की उम्मीद की जा सकती है इस मतदान में? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको हॉट सीट माना जाता है। बहुत फाइट है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अपनी पार्टी की तरफ से। और मैं ये भी बता दूं कि कल रात 2 दिन पहले यहाँ पे गिरफ्तारियां की हुई हैं। लोग जो कैंडिडेट को आई है क्योंकि हमारे वर्कर्स को ये अरेस्ट किया जा रहा है। मगर उसके बाद मैंने सुबह देखा, जब मैं अभी डाउनटाउन के एरिया में मौजूद है, मैंने अभी देखा बहुत कतार में लोग वोट डालने के लिए घरों से बाहर आए हैं। बिल्कुल एजाज, क्योंकि देखिए लगातार जो है वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह है और देखिए सुबह के 8:10 हो चुके हैं। लगातार जो है मतदाता पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। आपके पास दीपक मैं आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मतदान स्थल जो है वहां पर व्यवस्था आपने बताई, सुरक्षा की दृष्टि से भी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। महिलाओं के लिए कोई विशेष तरह के इंतजाम किए गए हों? जी हाँ, महिलाओं को लेकर भी बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए महिला पुलिस बल भी लगाया गया है, ताकि जो महिलाएं मतदान करें तो उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली गई है। और जो लाइन लगाई जा रही है मतदाताओं की, उसमें भी अलग व्यवस्था की गई कि महिलाएं जो है अलग लाइन से जाकर के मतदान करें और जो महिला बल भी पर्याप्त मात्रा में लगाए। Falsehood, they are all expert of propagating falsehood, canard, etc., etc. So there is no substance behind it. However, if it is so, then election commission here to take any action against our workers also. We are never indulging our workers to do anything beyond or against. बिल्कुल, ये देखिए लगातार हम सुन रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के बाद सभी अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी साझा कर रहे हैं। इसके साथ ही लगातार अपील भी करते हुए आ रहे हैं कि मतदाता जो है वो अपने मत का प्रयोग जरूर करे। दीपक, आपसे बातचीत हो रही थी, क्योंकि देखिए लगातार आपने बताया कि जो महिलाओं के लिए व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, महिला पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पिंक बूथ की किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार महिलाओं के लिए पिंक बूथ की व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा था? जी, बता रहे कि हरदोई के जो कुछ मतदान केंद्र जिन्हें पिंक बूथ बनाया गया ताकि महिलाओं की जो है उनको मतदान करने में आसानी हो सके और उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल है। और क्योंकि आप इस बार आपको बता दें कि मतदान केंद्रों पर काफ़ी व्यवस्थाएं की हैं और ठंडा पानी की भी व्यवस्था की गई है, अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की भी टीमें लगाई गई हैं ताकि गर्मी अधिक पड़ रही है, अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुँच कर इलाज आदि कर सकती है। ये यहाँ तक बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह इस बात देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, जो अगली सरकार आएगी आपकी तो उसका कहीं ना कहीं है युवा महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही है। बहुत ही उत्साहित। बिल्कुल, और एजाज भी लगातार हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं, उनका भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। तो एजाज, इस बार के मतदान की स्थिति आपको पिछले कई बार के चुनावों से किस तरह से डिफरेंट लग रही है और इस बार स्थिति किस तरह से बदलती हुई, और कितने जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में है, कितने जो दिग्गज हैं वो अपनी साख को दांव पर लगाते हुए? पहले भी बताया कि 2019 के बाद पहली बार मैंने जोश व खरोश देखे हैं। जो यहाँ पे मतदान हुए हैं, लोग घर से बाहर आए हैं, पहली बार मैंने देखा है 2019 के बाद। अगर ये इनकी बात करूं, जो आप यहाँ पे लड़ रहे हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में लड़ रहे हैं। बिल्कुल एजाज, आपने बताया कि 2019 से लेकर 2024 का जो डिफरेंस आपने बताया कि आप देखते हैं किस तरीके से जो मतदाता है वो और ज़्यादा जागरूक होता हुआ 2024 के चुनाव को लेकर नजर आ रहा है। और देखिए पार्टियों ने भी तमाम तरह की कोशिशें की है मतदाता को जागरूक करने की, चाहे वो जनसभाओं की बात हो, रोड शोज की बात हो या फिर जो रैलियां हैं उनकी बात हो। लगातार देखिए दीपक बने हुए। दीपक, क्योंकि देखिए आप मतदान स्थल पर मौजूद हैं, चाहेंगे कि जरा जो मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए, अपना वोट कास्ट करने के लिए, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। जी, हमारे साथ जी कुछ मतदाता मौजूद हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। ये बताएं कि आपने मतदान किया, किन मुद्दों पे किया, क्या कैसी सरकार चाहती है? सरकार ऐसी चाहती है जो अच्छी व्यवस्था कर सके। मतदान हमारा वोट था राष्ट्र लोक कल्याण, देश की सुरक्षा और
के लिए वोट किया है हमने और राष्ट्र सर्वोपरि है। मैंने हमने अपना वोट डाल दे दिया है। घर से निकल हमने अपना सनातन धर्म की रक्षा के लिए व हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपना वोट मोदी जी को क्या नई सरकार से जो है काफी कुछ हम लोग चाहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सांसद महोदय है जयप्रकाश जी वो हम लोगों के बीच में बने रहें, जिनको हम अपनी समस्याएं बता सकें और हमारी समस्याओं का समाधान। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सांसद जी हैं जयप्रकाश जी वो लोगों के बीच में आते नहीं, पर वोट जो है हमने अपना मोदी जी को और जयप्रकाश जी को ही दिया। कुछ मतदाता हमारे साथ मौजूद थे तो बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए आपने वोटर से बात की, जहां पर फर्स्ट टाइम वोटर भी मुझे आपके साथ में नजर आए जिसने अपना वोट कास्ट किया। इसके साथ ही देखिए विकास का मुद्दा काफी अहम हो जाता है, जो सभी इस मुद्दे को लेकर वोटिंग स्थल पर पहुंच रही हैं और अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और कन्नौज से भी लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़ते हुए। और सबसे पहले एक बार फिर से एजाज का रुख करेंगे। एजाज, तो अगर श्रीनगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जो मतदाता हैं वो उतनी संख्या में अभी भी नहीं पहुंच रहे हैं जितने की उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि इस बार काफी जोशो खरोश के साथ मतदान केंद्रों पर वोटर्स आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या वोटिंग परसेंटेज शाम तक बढ़ने की उम्मीद? जी मैं आपको बता दूं कि मैं अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहूंगा, कि मैं इस पे नजर रखूंगा कि कितने परसेंटेज वोट डाले जाएंगे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पे। मैं ग्राउंड जीरो पे शाम तक ही मौजूद रहूंगा और उसके बाद मैं विजिट करूंगा बड़गाम की तरफ। अगर बड़गाम में मैंने अभी सुना है कि बड़गाम में बहुत सारे लोग निकले हैं घरों से वोट डालने के लिए, और मेरे साथ भी एक वोटर अभी मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इससे बात करूंगा, पहली बार उसने अपना वोट कास्ट किया है। बिल्कुल एजाज, बात करने की कोशिश कीजिए जो वोटर आपके साथ में मौजूद है उनसे। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत खुश हूँ कि 2019 के बाद यहाँ पे मौका मिला है कि वोट डालने के लिए। मैं अपने नेता को चुनना चाहता हूँ कि मुझे बहुत खुशी मिली है कि यहाँ पर हम दोबारा अपने नेता को चुन सकेंगे, कि हम कुछ कर सकेंगे बात की। ठीक है, बिल्कुल एजाज, लौटेंगे आपके पास। और कन्नौज से हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। हिमांशु, कन्नौज एक ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर मतदाताओं का जोश भी हम लगातार देख पा रहे हैं कि हाई बना हुआ है। ऐसे में 12 साल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री का चुनावी मैदान में उतरना किस तरह से सियासी समीकरणों को साधने के प्रयास करते हुए मतदाताओं पर हावी होती हुई पार्टियां और मतदाताओं में किस तरह का जोश अब दिखाना चाहेंगे? लगभग 8:17 का समय हो चुका है। जी बिल्कुल, जो बात करें चौरासी कन्नौज में हाई प्रोफाइल की जो सीट है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कन्नौज पाठक सांसद के बीच में दो हाथ हो रहा है। ऐसे में बात की जाए 2019 के बाद 2024 में चुनाव हो रहा है, जिसको लेकर जनता काफी उत्साहित है। यहाँ पर हमने बातचीत भी की है लोगों से, और साफ तौर पे 7 बजे जो पहले जो मतदान शुरू हुआ था उसकी भी तस्वीरें हमने दिखाई है। जिस प्रकार से देखा जाए कि यहाँ पर जो अपने पीछे जो तस्वीर है उसमें साफ बयां कर रही है किस प्रकार से उत्साह है, कितने लोग मतदान के प्रति जागरूक हैं, कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार आने का जो सिलसिला है उनका जारी है, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत था उसको भी बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो लग रहा है शाम तक पूरा हो जाएगा, उससे आगे भी निकल सकता है। हालांकि जिस प्रकार से हार्डशीट बताई जा रही है वो काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि 4 जून को लेकर मुकाबला काफी रोमांचक हो गया, जिसको लेकर पार्टियां अपने जो पार्टियों के समर्थक हैं वो लगातार जो सुबह से ही मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, और फिर चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही जा रहे हैं। क्योंकि बड़ी बात यह भी है कि दोपहर होने के बाद भी गर्मी के कारण लोग चाहते हैं कि सुबह जल्दी से अपना वोट करें और मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। जी बिल्कुल हिमांशु, तस्वीरों में भी हम लगातार देख पा रहे हैं बुजुर्ग, महिला, यूथ सभी अपना जो वोट है कास्ट करने के लिए पहुंच रही हैं। फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनमें भी काफी उत्साह है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनसे इस बार संवाद किया था, उन्हें अपने वोट की वैल्यू भी बताते हुए वो नजर आए थे। साथ ही दीपक आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हरदोई की बात करिए, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें काफी अहम मानी जा रही है। हरदोई में कितनी नेट टू नेट फाइट देखने को मिल रही है जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है उनमें? अभी हमने गेवी हनुमान जी की गदा भेंट करवाई और
ट्रीगंज में अपने पोलिंग पे जा करके पूजा करके अपना वोट डालेंगे। वैसे क्या अपील करेंगे आज आप? मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि अधिकतम अपना अपना वोट करें। हम सब मिलकर परमात्मा से कामना करें लोकतंत्र का पावन दिन ये सबके लिए जीवन भर मिलता रहे। खासकर बदलते दौर में भारत को नंबर 1 का देश बनाना, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर मोदी सरकार बने। जिस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से जो समाचार आ रहे हैं, और पूरे प्रदेश की 29 सीटें और देश भर की 400 के पार जो परिवार सहित सीटें मिलने वाली है, निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। इंदौर में नोटों को लेकर नकारात्मकता चलती नहीं प्रदेश में, देश में कहीं नहीं चलती। नोटा शुरुआत में आया था, लेकिन अब कांग्रेस तो नोटा को चुनाव चिन्ह बनाना चाह रही है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। फोटो करो ना। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आपने सुना, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं। लगातार उन्होंने जो मतदाता है एमपी के और जो पूरे देश के मतदाता, उन सभी से अपील करते हुए वो नजर आए कि अपने वोट का प्रयोग जरूर करें, अपना वोट कास्ट करने के लिए जरूर पहुंचे। दीपक लगातार बने हुए आपके पास, मैं लौटना चाहूंगी। दीपक, क्या कुछ कह रहे थे आप? नेट टू नेट फाइट की बात हो रही थी प्रत्याशियों के बीच में। ये आपको बता दें, हरदोई सदर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर जो वर्तमान सांसद जयप्रकाश को ही भाजपा ने मैदान में उतारा है, और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन से प्रत्याशी हैं वो पूर्व सांसद उषा वर्मा है। यहाँ पर बसपा ने भी अपना प्रत्याशी भीमराव अम्बेडकर के रूप में जो MLC है उनको उतारा गया। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच नजर आ रही है। अगर कहा ना जाए गलत ना होगा तो कांटे की लड़ाई यहाँ पर सीट पर देखी जा रही है, क्योंकि जो वर्तमान सांसद मौजूदा है वो क्षेत्र में काफी दिखाई नहीं दिए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रति रोष है। और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है उनका जो है राजनीतिक घराने से संबंध रहा है, तो कई बार तो कहीं ना कहीं देखी जा रही। वहीं अगर बात करें मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र की, वहाँ पर भी भाजपा के वर्तमान सांसद अशोक रावत चुनावी मैदान में है, और समाजवादी पार्टी जो गठबंधन से प्रत्याशी है रामपाल राजवंशी, जो कि पूर्व मंत्री सपा से रहे हैं, और उनकी जो पुत्र वधु है संगीता राजपूत चुनावी मैदान में है। वहाँ यहाँ से भी एक बसपा के प्रत्याशी अहिरवार के रूप में है, लेकिन जो सीधी टक्कर वहाँ भी देखी जा रही है। और एजाज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनगर से। एजाज, अगर मतदान से ठीक एक दिन पहले की बात कर ली जाए तो लगातार तमाम सियासी दल जो हैं वो प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए नजर आए, और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ये शंका भी जाहिर की। तो क्या इस तरह की भी स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात की स्थिति को भांप पा रहे हैं आप मतदान स्थल पर? महबूबा मुफ्ती या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े वर्कर्स या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बड़े बड़े वर्कर्स ने इल्जाम लगाया है कि प्रशासन पे कि उन्होंने हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी एक ट्वीट में लिखा है कि हमारे जो पुलवामा हॉट बैलेट माना जाता है, वो मिलिटेंट का गढ़ माना जाता है, वहां पे भी लगभग 50 से 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद बड़गाम से भी एक खबर आई, वहां पे भी 30 से 40 बंदूक को शाम तक पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके बाद बौखलाहट आई है जो यहाँ के ये जम्मू कश्मीर के अपनी पार्टी के वर्कर्स है या PDP के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स है। बिल्कुल एजाज, लगातार आप बता रहे हैं कि जो तस्वीरें थी, चाहे वो आज की बात कर लें या फिर जो कल की जो तस्वीरें थी, उनसे भी आपने रूबरू हमें करवाया। कन्नौज से हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, क्योंकि देखिए कन्नौज हाई प्रोफाइल सीट है, लगातार सपा का गढ़ ये सीट मानी जाती रही है, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी सेंध लगाकर यहाँ पर जीत हासिल की है। और अब अखिलेश यादव, जहाँ पहले तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में थे, उनको यहाँ पर प्रत्याशी बदलकर खुद खड़े हुए हैं सीट पर, खुद वो चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और अब वो प्रत्याशी के रूप में है। क्या कुछ कहा जा सकता है? कौन सी बड़ी चुनौतियां यहाँ पर सपा के सामने देखने को मिल सकती है कन्नौज सीट को देखते हुए? सबसे बड़ी चुनौती आपको बता दें, कन्नौज के जो सांसद पाठक है जो हम जनता के बीच गए हैं, हालांकि उन्होंने पहली बात की जनता से जिस तरह से उनसे जानकारी ये दी थी आखिर जनता का माहौल क्या है, कन्नौज का माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, उनको चुनाव जो वोट करेंगे क्या उनका मुद्दा रहेगा, उसका साफ रूप कहना है कि कन्नौज के सांसद पाठक को वोट वो नहीं दे रहे हैं, बल्कि देश के जो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी को देखते हुए कमल के बटन को दबाकर वोट देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। साफ तौर पर जिस प्रकार से कन्नौज सांसद की बात करें कि पिछले 5 साल में वह किसी भी वोट करने के बाद किसी भी गांव में दोबारा उनका हालचाल जानेंगे, इससे जनता में रोष है। वहीं कहीं ना कहीं जो देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हुए वो वोट करेंगे शायद। और दूसरी बात ये आपको बता दें, जो 1999 से लेकर 2019 तक सपा का शासन यहाँ पर रहा है कन्नौज में। हालांकि कुछ ऐसी स्थिति आ रही है जिसको लेकर उनकी जो पार्टी थी वो डामाडोल हुई है। इसके बाद भी दोबारा जब अखिलेश यादव फिर से जब कन्नौज में आए हैं तो हालांकि उतना कोई फर्क देखने को नहीं मिला, क्योंकि केंद्र सरकार में जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंची है। इससे आम जनमानस में खुशी की लहर है। वही कारण यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो जिस प्रकार से लोग चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनको खासतौर पर वोट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से अखिलेश यादव है, हालांकि पार्टी की टक्कर कही जा रही है, लेकिन फिलहाल जो मोदी के प्रशंसक है, जो समर्थक है, उनका रुतबा ज्यादा दिख रहा है। जी बिल्कुल। और हरदोई से लगातार दीपक गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। अगर हरदोई सीट की बात की जाए दीपक, तो एक नेक टू नेक फाइट की उम्मीद तो की जा सकती है। भले ही कभी ये गढ़ कांग्रेस का रहा था, लेकिन बीजेपी ने भी अभी इसमें सेंध मारने की लगातार कोशिश की और 4 बार जीत भी दर्ज की है। ऐसे में आप क्या देख पा रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट की उम्मीद, और वहां के जो मतदाता हैं वो कितना ज्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि जातीय समीकरणों की बहुत ज्यादा फोकस की गई है इस पे। आपको बता दें कि हरदोई सीट का एक इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अनुसूचित जात के लिए आरक्षित रही है। और यूपी ये गढ़ जो है नरेश अग्रवाल का वर्चस्व वाला क्षेत्र आता है, तो नरेश अग्रवाल के परिवार में ही सत्ता घूमती रही। जो सांसद हुआ वो अभी इनके ही कुछ ना कुछ जो इनके कैंडिडेट हुए उन्हीं से सांसद चुना गया। और आपको बता दें कि नरेश अग्रवाल चूंकि पूर्व में कांग्रेस में थे, उसके बाद उन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई, तो उसके बाद बसपा में गए, सपा में गए, और वर्तमान में वो भाजपा में। तो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी जयप्रकाश है वो भी अगर देखा जाए तो अगर उनकी जीत होती है तो नरेश अग्रवाल का कहीं न कहीं योगदान इसमें रहेगा। उसके अलावा अगर कृष्णा वर्मा की बात की जाए, जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, उनके ससुर परमाई लाल का भी काफी वर्चस्व यहाँ पर रहा है। और वो समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक सदस्य हैं मुलायम सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। दोनों ही ये अगर देखा जाए एक मोटरसाइकिल पर साथ बैठकर चलते थे, तो कहीं न कहीं वो घराना भी सीधी टक्कर दे रहा है भाजपा को। जो वर्तमान सांसद हैं, जो कि वो क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, तो उनका कहीं न कहीं मतदाताओं में भी उनके प्रति रोष है और आम आदमियों में भी इस बात का रोष है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सीधी टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है। और जो दूसरी सीट है, जो मिक्सरी लोकसभा की 3 विधानसभाएं यहाँ पर आती है, वहाँ पर भी जो राजनीतिक घराना जो कि यहाँ पर पूर्व मंत्री भी रहे, उनके ही भतीजे जो है चुनाव मैदान में भाजपा से हैं, और समाजवादी पार्टी से जो मिश्रिक से रामपाल राजनीति की वधु यहाँ पर चुनावी मैदान। तो कहीं न कहीं भाजपा और सपा के सीधी टक्कर है, और जो वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच देखी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने दीपक, क्योंकि देखिए नेट टू नेट फाइट तो हरदोई में देखने को मिली रही है, जहां पे आपने बताया कि भाजपा और सपा की बात करें तो पूरी जो सीधी टक्कर है वो देखने को मिल रही है। चलिए आप सभी हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप सभी से चर्चा इलेक्शन को लेकर, चौथे चरण को लेकर लगातार जारी रहेगी, और दर्शकों से भी हम अपडेट दर्शकों को करवाते रहेंगे। जो तमाम जानकारियां हैं वो लगातार पहुंचाते रहेंगे। और इससे पहले यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। मनीषा दीपिका लगातार आपके साथ बनी हुई है। महामतदान की महा कवरेज जारी है, और ऐसे में रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान लगातार जारी रहता हुआ चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान चल रहा है। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र की 11, एमपी की 8 सीटों पर वोटिंग, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान जारी। बिहार की भी बात कर ली जाए तो यहाँ पर 5 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान को संपन्न कराने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा पुख्ता नजर आ रही है तमाम मतदान केंद्रों पर। और जैसा कि लगातार ये 3 चरणों के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि सुबह के समय जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है उतने को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ऐसे में लगातार नेटवर्क 10 पे आपसे अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी
मतदान हो रहा है तो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है, जो लगातार सरकारी दिग्गज हैं, वो आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लोकसभा के लिए चौथे चरण का आज मतदान चल रहा है। ऐसे में 13 सीटों पर यूपी की मतदान हो रहा है। बिल्कुल मनीषा, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार सभी आपसे अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जो वोटर्स है कि अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की बात करनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान है, जिसमें आपको शाजापुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में ये मतदान, इसके साथ ही हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद में वोटिंग है। शाजापुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में ये मतदान, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद में वोटिंग। लगातार हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में भी वोटिंग है और मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों ने अपनी पैनी नजर रखी है, क्योंकि देखिए किसी तरह की कोई चूक यहां पर हो जाए ये बिल्कुल यहां पर नहीं होने दिया जाएगा। सुरक्षा बल लगातार अपनी ओर से पूरी तरह के इंतजामात यहां पर किए गए हैं। और देखिए कई बड़े चेहरे भी हैं इस बार चुनावी मैदान में, कई दिग्गज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं चुनावी मैदान में, जिनकी साख जो है वो दाव पर लगी है। अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जनता के बीच में भी के साथ के कारण से मैं उन तमाम सारे कठिन दौर से निकल कर और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपको क्या लगता है कि अखिलेश को यहाँ पर आना क्यों पड़ा? क्योंकि हालांकि इससे पहले उनका ये गढ़ रहा है, उनके परिवार के लोग रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आना क्यों पड़ा? देखो, उनको यहाँ आना ही था। अगर उन्होंने जिस प्रकार की चुनौती दी थी 2 साल पहले कि हम यहाँ से लड़ेंगे, तो हमने भी कहा था भाग न जाना छोड़ के। तो कुल मिलाकर तो हमें पूरा था, भागने की कोशिश भी किए। तो हम जानते थे भाग तो पाओगे नहीं, क्योंकि आपके अलावा तो कोई लड़ ही नहीं सकता, दूसरे से लड़ाइयाँ नहीं होती। तो स्वाभाविक है अब लड़ना भी है और अपना अस्तित्व बचाना भी है। अब यहाँ से अगर समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो जाती तो क्या मैसेज जाता? स्वाभाविक है, जमानत जब्त होने से अच्छा तो हार ही स्वीकार करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि 79 सीटों पर जीतने वाले हैं, सिर्फ 1 सीट की लड़ाई है। देखो, वो बहुत अच्छा सपना ले लेते हैं, चुनाव के समय में भी अच्छी गहरी नींद सोते हैं तो अच्छा सपना आता है, हर बार आता है उनको। 17 के चुनाव में भी आ रहा था, तब दोनों लोग लड़ रहे थे, दोनों लोग चल रहे थे, राहुल जी, अखिलेश जी, एक साथ से 2 लड़के थे यूपी के। अब बड़े हो गए हैं और उसके बाद में फिर अखिलेश जी को सपना 19 में आया था, बुआ जी के साथ बैठ गए थे। फिर उसके बाद में सपना इनको 22 में भी आया था, तमाम छोटे छोटे दलों के साथ कर लिए थे, तो ऊपर से तो सुपड़ा साफे करते चले आ रहे थे वहाँ से। तो कुल मिलाकर अब कब तक बेचारा मुन्नी को बदनाम करोगे? अब बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई है, तो एक नया बहाना चाहिए। तो अब ये है प्रशासन के ऊपर तोहमत लगाएंगे 4 जून के बाद। ठीक है, थैंक यू। आप कितने एक्साइटेड हैं आज अपने वोट दे दिया है और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, देखो, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि देश की जनता एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनने जा रही है और मुझे साफ नीचे ज़मीन पर दिखाई पड़ा है। जैसे राहुल गांधी अमेठी से छोड़कर रायबरेली आ गए, वैसे अखिलेश यादव भी कन्नौज में चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? नहीं, देखो, राहुल गांधी भाग खड़े हुए पूरे देश से कहते करना नहीं कर गए, चले गए और अखिलेश जी तो कम से कम डरते डरते सही आते गए। एक आखिरी सवाल है, अगर सत्ता में आते हैं अलायंस तो बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर के बदले में बाबरी मस्जिद दोबारा से बनाया जाएगा। देखो, इनके लोग जा जाकर मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि चूँकि मुसलमान बसपा को वोट देने को तैयार नहीं है, तो बसपा को वोट क्यों नहीं दे रहा है, तो उसका कारण ही है इन अखिलेश यादव को जिताओ, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो यहाँ राम मंदिर में ताला लटकवा देंगे। तो इस तरीके की एक बात कही गई है। और दूसरा, जो धर्म के नाम पर आरक्षण देना जो कांग्रेस का है, तो वो भी एक गोपनीय एजेंडा समाजवादी पार्टी का भी कहीं कहाँ रहा है। 79 का क्लेम कर रहे हैं, 79 सीटें जीतने वाले हैं 80 में से। वो अब उन्होंने कहा था 80 में 82 ना जीत जाए, भाई उनके लिए क्या हो, तो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने स्वयंभू नेता है। पिछली बार 13,000 था। अब देखो, भारतीय जनता पार्टी का बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। ठीक है सर, आपने मतदान किया है, कैसे किया? देखो, हमने मतदान किया है और राष्ट्र हित में और अपने भविष्य की दृष्टि से और विकसित भारत का संकल्प लेकर हम लोग मतदान करके आए हैं। इस चौथे चरण में वोट मेरा गया है प्रभु श्री राम के चरण में।
सर आरोप भी यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम और राशन के मुद्दे पर सिर्फ चुनाव लड़ रही है और विकास के मुद्दे गायब हैं। देखो, राम मंदिर बना तो विकास नहीं हुआ क्या? आप जाओ अयोध्या देख के आओ, किस पर कितना पर्यटन को पंख लग गए, और काशी से कितना पर्यटन को पंख लग गए। भगवान बुद्ध की नगरी कुशीनगर जो बनी, कितना पर्यटन को वहाँ पंख लग गए। दुनिया भर से श्रद्धालु भगवान राम, कृष्ण, भगवान गौतम बुद्ध को पूजने वाले लोग आते हैं, महादेव की पूजा करने वाले लोग काशी आते हैं, गंगा तट है। देखो, जो काम यूपी का होने जो विकास के लिए जो होना चाहिए था, यहाँ किया ही नहीं गया, और आज जो हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। राम गोपाल यादव ने कहा था कि मंदिर भी वास्तु के अनुसार सही नहीं बना। तो लगातार सुब्रत पाठक को हमने सुना कि किस तरह से वो हमलावर नजर आए, और इसी तरह का हमला होता हुआ नजर आ रहा है तमाम विपक्षी दलों द्वारा। लगातार हम आपको महामतदान की महाकवरेज दिखा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर आज एक्स पर पोस्ट लिखा है, और उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने लगातार वोटर्स से अपील की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट, जहां पर वो लगातार वोटर्स से ये अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने और बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देखिए, क्योंकि पहले 3 चरणों में भी वो अपील करते हुए नजर आए जनता से। इसके साथ ही उन्होंने अभी भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण की मध्य प्रदेश की आज वोटिंग होने वाली, और मैं स्वयं उसमें जाकर भाग ले रहा हूँ, परिवार के साथ इसका हिस्सा बना हूँ। अभी हमने देवी हनुमान जी की गदा भेंट करवाई, और ट्रीगंज में अपने पोलिंग पे जा करके पूजा करके अपना वोट डालेंगे। वैसे क्या अपील करेंगे आज आप? मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि अधिकतम अपना अपना वोट करें। हम सब मिलकर परमात्मा से कामना करें, लोकतंत्र का पावन दिन ये सबके लिए जीवन भर मिलता रहे। खासकर बदलते दौर में भारत को नंबर 1 का देश बनाना, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर मोदी सरकार बने। जिस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में, चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ से जो समाचार आ रहे हैं, और पूरे प्रदेश की 29 सीटें और देश भर की 400 के पास जो परिवार सहित सीटें मिलने वाली है, निश्चित रूप से एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। इंदौर में नोटों को लेकर नकारात्मकता चलती नहीं प्रदेश में, देश में कहीं नहीं चलती। नोटा शुरुआत में आया था, लेकिन अब कांग्रेस तो नोटा को चुनाव चिन्ह बनाना चाह रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसी के साथ बहराइच के जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। पहला वोट दिव्यांग ने डाला, उसके बाद जो है हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने डाला। हमारे यहाँ सारे प्रशासनिक अधिकारी लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करने आए। आज बड़ी संख्या में थारू जनजाति के लोग, ट्रांसजेंडर भी मतदान कर रहे हैं, तो उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि आज बूथ पर हर तरह की सुविधा है, पानी की व्यवस्था है, पिंक बूथ बने हैं, मॉडल बूथ बने हैं, सभी बूथ पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो कृपया अपने बूथ पर आकर एक बार अवश्य मतदान करें और लोकतंत्र के महापर्व में प्रतिभाग करें। सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के लिए हमने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए हैं, वेबकास्टिंग लगाई है, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा हम लोगों ने लगाए हुए हैं, CAPF की तैनाती की गई है, पुलिस फोर्स का बहुत अच्छे से डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। तो किसी भी तरीके से जो है ये निर्वाचन जो होगा वो स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, सुरक्षित होगा। एक बार आप निर्भीक होकर अपने बूथ पर अवश्य आएँ और सेल्फी पॉइंट पे एक सेल्फी भी लें। थैंक यू। आप लगातार जो दिग्गज है वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें। जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपील की, इसके साथ ही जिलाधिकारी बहराइच ने भी अपील की है कि लगातार अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदाता मतदान स्थल पर जरूर पहुंचे। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, जिसमें लखनऊ से हमारे साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही शाहजहांपुर से अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बने हैं, और कन्नौज से विवेक दीक्षित हमारे जो सहयोगी हैं वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजकुमार मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, चौथे चरण का ये चुनाव है। आप किस तरीके से चौथे चरण के चुनाव को देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतदाताओं में इस चरण को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है?
जब देश का सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान के अंदर चुनाव चल रहा हो और 3 चरणों में जिस तरीके से चुनाव हुए, उसके बाद तमाम तरीके के जो प्रयास हुए हैं कि किस तरीके से ज़्यादा मतदाता को अपने घर से निकाला जाए और आकर वो वोट करें। 60% से ज़्यादा मतदान हुआ है। हालांकि बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में मतदान हुआ था, मौसम ने भी अपना थोड़ा सा मिजाज बदला है। तो आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज जो चुनाव होगा, उस चुनाव में जो आज मतदान होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और कई मायनों में इसलिए भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव, क्योंकि 5 केंद्रीय मंत्रियों की साख दाव पे है। एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उनकी प्रतिष्ठा दाव पे है और कन्नौज जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है। आज तक समाजवादी पार्टी का अवैध दुर्ग रहा है। पिछली बार सुब्रत पाठक ने जरूर कन्नौज से उनकी धर्मपत्नी को, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी को चुनाव हराया, लेकिन बहुत लंबे समय तक कभी आप देखिए राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने इसका जन प्रतिनिधित्व किया है। तो बहुत अहम हो जाता है कि अधिक से अधिक मतदाता निकले और मतदान करें। रुझान आने शुरू हो जाएंगे, मौसम बहुत अच्छा है, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबको है और लोग बहुत बेहतर तरीके से वोट देंगे। जी बिल्कुल। और हमारे साथ प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हुए। लालचंद, तो जैसा कि अभी आपने वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार जी की बात को सुना कि कन्नौज जो है वो बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, 12 साल के बाद चुनावी मैदान में है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। तो डिंपल यादव को तो हराना कहीं ना कहीं सुब्रत पाठक के लिए आसान हो गया था, लेकिन इस बार भी क्या कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आने की उम्मीद की भाजपा सपा के अभेद किले को भेद पाए? देखिए, जिस तरीके से आज चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और शाम 6 बजे तक चलेगा। आज मौसम भी जो है खुशनुमा दिखाई दे रहा है। जो धूप जिस तरीके से तेज हो रही थी, आज कहीं ना कहीं धूप में हल्का सा गिरावट दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है मतदान प्रतिशत तो बढ़ सकता है इसको लेकर, क्योंकि सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि तमाम जो मतदान केंद्र है वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। मजबूत सरकार बन सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं वो अपने दायित्व को निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 13 सीटों पर मतदान आज हो रहा है, उसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। जिस तरीके से चाहे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहीं ना कहीं 2019 में इन सभी सीटों पर बीजेपी ने जो है विजय हासिल की थी। क्योंकि अब बीजेपी की इन सीटों पर साख दांव पर लगी हुई है, तो वहीं कई ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। या तो कहा जाए विरासत बचाने में लिए, या तो यह कहा जाए कि डिंपल यादव का बदला लेने के लिए वो कन्नौज से मैदान में खड़े हुए हैं। 12 साल बाद अखिलेश यादव जो है कन्नौज से चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से सुब्रत पाठक है जो मौजूदा सांसद है, उन्होंने कई आरोप भी इस दौरान लगाते हुए दिखाई दिए प्रचार प्रसार के दौरान। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का पूरा परिवार कन्नौज में रहा और कन्नौज में लगातार जो है प्रचार प्रसार किया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी भी जो इंडिया गठबंधन के साथ है, वो भी कहीं ना कहीं मंच पर अखिलेश यादव के साथ दिखाई दिए और रोड शो किया। जिस तरीके से मैनपुरी में जब चुनाव तीसरे चरण का संपन्न हुआ, उसके बाद ही देखने को मिला कि डिंपल यादव खुद अपनी बेटी आदिति के साथ वहां पर चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही। यानी कि पूरा परिवार कन्नौज में लगातार जो है प्रचार प्रसार करता रहा, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया, जिससे कि अखिलेश यादव को जो है विजयी किया जा सके। लेकिन सुब्रत पाठक भी जो है पीछे नहीं है, मौजूदा सांसद है। उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार वहां पर जनसभा को रोड शो करते हुए, रैली करते हुए दिखाई दिए और सुब्रत पाठक के समर्थन में जो है वहां पर प्रचार प्रसार जमकर किया है। कहीं ना कहीं कन्नौज की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और काफी टक्कर भी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ बसपा ने भी इमरान को वहां पर जो है मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं वो भी कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में बसपा सुप्रीमो का शामिल होने के कई बार जो है बयानबाजी हुई, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया वो किसी गठबंधन के साथ नहीं रहेंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। और उन्होंने हर जगह हर सीट पर जो है उन्होंने प्रत्याशी उतारे और अकेले ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। अब अखिलेश यादव इस बीच कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए दिखाई दिए कि जो बसपा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी है। यही वजह
वजह है कि वो हमारे खिलाफ जो है प्रत्याशी उतार कर कहीं ना कहीं उनको हराने की कोशिश करना चाहते हैं। जी बिल्कुल आचरण, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कन्नौज हाई प्रोफाइल सीट की हमने बात की, लगातार इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशी अपना पूरी तरीके से दमखम दिखाने में लगे और आज इसी सीट पर चुनाव होने हैं। इसके साथ ही देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव 2024 का आज चौथा चरण है। उन्होंने लिखा चौथा चरण काफी अहम माना जाता है, क्योंकि देखिए लगातार जो दिग्गज है वो एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया, तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यहां पर एक्स पर पोस्ट किया है। लोकसभा चुनाव 2024 का आज चौथा चरण है। इसके साथ उन्होंने महिलाओं से, बुजुर्गों से और जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन सभी से भी अपने मत का प्रयोग करने की अपील की है कि मतदान स्थल पर ज्यादा से ज्यादा पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करिए। और देखिए आपको बताएं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हैं वो अक्सर ये कहते हुए नजर आती हैं कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, क्योंकि देखिए वो लगातार वोटर्स को जागरूक करने में भी यहाँ पर नजर आते हैं। और देखिए हमारे साथ लगातार शाहजहांपुर से भी हमारे संवाददाता अरविंद त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका जरा रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्योंकि देखिए शाहजहांपुर में आज वोटिंग हो रही है, क्या कुछ तस्वीरें आप वोटिंग स्थल से देख पा रही हैं? किस तरीके का माहौल और कितने उत्साहित मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रही हैं? देखिए लोग जी संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने बहुत ही करती है। जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने बताया था कल भी, जैसा कि यहाँ से पोलिंग पार्टियां जब रवाना हुई थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो है लगभग 1700 से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2481 बूथों पर यहाँ आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपना पहला वोट डाला। उसके साथ में यहाँ पर ही जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है जितेंद्र प्रसाद, वो भी हमारे पीछे जो पोलिंग स्टेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद में पहुंचेंगे, अपना मतदान करेंगे। इसके साथ ही जेके राठौर अभी यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने अपना मतदान किया है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, 1400 से अधिक पुलिस के जवानों को 25 कंपनी पीएसी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। जो भी यहाँ पर जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ में बहुत ही कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहुत अच्छे माहौल में एक जो वोटिंग है उसको कराने का संकल्प यहाँ जो जिला प्रशासन ने लिया है वो देखने को मिला। और आज मौसम की अगर बात की जाए, जैसा कि 3 चरणों में देखने को मिला मतदान कम रहा, यहाँ आज मौसम खुशगवार है, आज मौसम में तब्दीली है। तो उसको लेकर के भी अगर देखा जाए तो कहा जाए कि जो मतदान है, जो परसेंटेज है, उसको बढ़ाने के लिए जो जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर जो तैयारियां की थी, यहाँ पर पिछले करीब 3 महीने से भी अधिक समय से यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे थे। स्कूलों में से लेकर के नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, माने जो भी विभाग है उनके माध्यम से जो यहाँ पर तैयारियां हो सकती थी मतदान परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर के, जो भी यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाए जा सकते थे उनको चलाया गया और जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाने के भरपूर प्रयास किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो चौथा चरण है ये अपने आप में महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यहाँ पर जो वोटिंग है, वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ने के बहुत आसार नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ में बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो अगर राजनीतिक सियासत की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा ने अपना जो उनके मौजूदा सांसद अरुण कुमार सागर उन पर अपना दाव लगाया था। सपा ने इंडी गठबंधन से यहाँ पर ज्योत्सना कश्यप को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर दूधराम वर्मा को मैदान में उतार रखा है। हालांकि सपा और भाजपा में ही सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा कि महत्वपूर्ण बात अभी वित्त मंत्री ने सुबह वोट डालने के बाद में बोली थी कि 400 पार का नारा जो है वो चरितार्थ होने वाला है और कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये तो सियासी समय चलते रहेंगे, लेकिन ये 4 जून को ही तय हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हाँ, शाहजहांपुर की अगर बात ठीक है अरविंद, लौटेंगे आपके पास बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हुए। राजकुमार, तो 15 ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है। ऐसे में यूपी की कन्नौज के अलावा और कौन सी ऐसी सीट देख पा रहे हैं आप जिस पर नेक टू नेक फाइट की उम्मीद? देखिए मनीषा, बहुत अहम सवाल है। लखीमपुर खीरी की बात नहीं हो रही है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जो एक समय में बहुत नेक्स्लाइड एरिया माना जाता था। और अजय मिश्रा टैनी जो गृह राज्य मंत्री हैं और कैबिनेट का हिस्सा हैं, उसके अलावा वो सीधी रिपोर्ट, उनकी रिपोर्ट अमित शाह को है और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब गृह राज्य मंत्री मैदान में हो तो टैनी है, उनकी जो साख है वो भी दाव पे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लखीमपुर खीरी की अगर बात होगी
तो वो मसला भी सामने उठेगा। जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टेनी के बेटे ने एक गाड़ी के जरिए कुछ किसानों को कुचलने का प्रयास किया, वो तमाम तरह की राजनीतिक विचारधाराएं हुई। हालांकि उसमें जो करेगा वो भरेगा। एक हिंदुस्तान की एक यही साख है कि ये कानून से चलता है, और मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये तय किया और सरकार की तरफ से भी बयान आया, लेकिन तमाम विरोधों के बावजूद अजय मिश्रा टेनी को नहीं हटाया गया, उनके बेटे को जेल जरूर भेजा गया। क्योंकि जिसने जो काम किया है, अपराध यदि किसी ने किया है तो आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, उसके पिता का उसमें कोई योगदान नहीं होता। इस बात को बिल्कुल तय किया, और अजय मिश्रा टेनी की साख भी इस समय दाव पे है। पूरे तरीके से चाक चौबंद तरीके से, जिस तरीके से देखा होगा उस समय महीनों तक एक आंदोलन चला। जो किसान नेता थे उन्होंने कैंप कर दिया, तमाम जो विचारधाराएं थी उन्होंने किस तरीके से कटाक्ष किए। तो अजय मिश्रा टेनी भी इस समय दाव पे हैं। 5 केंद्रीय मंत्री इस समय मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव मैदान में है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की बात जो हम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी चुनाव होगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि परिणाम क्या निकलते हैं। बिल्कुल राजकुमार, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कन्नौज तो हाई प्रोफाइल सीट है ही, उसके साथ आपने बताया कि नेक टू नेट फाइट जो है लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की ये सारी सीटें अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लखनऊ से प्रमुख संवाददाता लगातार हमारे साथ लालचंद बने हुए हैं। लालचंद, क्योंकि देखिए लगातार चुनावी प्रचार प्रसार का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है अगर हम सीटों की बात करें, क्योंकि इस बार अगर बात करें बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं रैलियां करती हुई नजर आई है, रोड शोज भी किए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात हो। स्टार प्रचारकों ने दमखम पूरा इस चुनाव में लगाया है। अगर बीजेपी की बात करें तो वही सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी एक ही मंच पर नजर आए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, किस तरीके की चुनौतियां बीजेपी के लिए भी आप देखते हैं, और जो अखिलेश यादव हैं जो चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं, या फिर जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, उसके लिए क्या कुछ चुनौतियां देख पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है तब से राजनीति गरमाई हुई है। लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी जहां धुआंधार प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर चाहे अमित शाह की बात की जाए, चाहे राजनाथ सिंह की बात की जाए, चाहे जेपी नड्डा जी की बात की जाए, ये सभी लोग जो है उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही दूसरे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो भी अपने प्रत्याशियों के समर्थन, मतदान बहुत ही जरूरी है। और मैं खुद भी अपने गांव, जहां जो हमारा एक छोटा सा कस्बा है, मुंडे जी का जन्म स्थान है, वहां हमारा मतदान है और मैं वहां जाके खुद मेरे पूरे परिवार के साथ मतदान करूंगी। आज आपने चूंकि पूजा पाठ किया जाने के पहले किस तरीके का घर पे देखा आपका पूजा किया गया जा रही जी, जी। पूजा रोज ही होती है हर घर में, अपने अपने विश्वास के हिसाब से कोई नमाज पढ़ता है, कोई कैंडल जलाता है और कोई पूजा करता है। सब अपने अपने विश्वास के जरिए से पूजा पाठ करते हैं। मैं हर रोज ही हमारे घर में पूजा होती है, पर आज मेरी माता जी ने मेरा औक्षण किया और मुझे आशीर्वाद दिया और मुंह मीठा करके मुझे घर से रवाना करेंगी मतदान के लिए। आज बहुत सारे बूथों पे मुझे जाना है, तो उस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाएगी, पर आप सब लोग यहाँ तक आए और मैं आपके माध्यम से सारे मतदाताओं से ये कहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि स्थिर और योग्य सरकार के लिए मतदाताओं का उत्साह बहुत ही आवश्यक है। गर्मी के कारण वोटर टर्नआउट देखिए, गर्मी फेज में और दूसरे फेज में चौथा फेज है, कम वोटर टर्नआउट देखने मिल रहा है। क्या अपील करना चाहते हैं कि भारी संख्या में लोग बाहर आए लोकसभा का चुनाव? मुझे विश्वास है हमारे जिले में हमेशा मतदाताओं का उत्साह देखा गया है। हमारे जिले में अच्छे मतदान होगा और बाकी भी जिलों में जरूर गर्मी है, पर एक दिन अपने मतदान का हक ये हमारे देश के लिए भी जरूरी है, तो लोग जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। 400 पहिली निवडणूक आहे लोकसभेची, त्या निवडणुकीला सामोरे जाताना काय वाटतं, आता किती कॉन्फिडंट आहात? अगदी काही म्हणजे मतदान प्रक्रिया तर सुरू झालेली आहे। माझ्या राजकीय जीवनामध्ये ही 5वी लोकसभा आहे। फक्त मी नाम निर्देशन केलं एवढाच फरक आहे।
बाकी सर्व जे मी करत होते तेच केलेलं आहे. और ये महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे को आपने सुना, जहां पर वो अपना मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रही हैं. इसके साथ उन्होंने कहा कि वो कई बूथों पर पहुंचेगी और मतदाताओं से अपील करती हुई नजर आई हैं कि एक योग्य और सशक्त सरकार के लिए मत का प्रयोग करना बेहद ज्यादा जरूरी है. और देखिए, लगातार आपको सारी अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई, चौथे चरण से जुड़ी हुई अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं और हमारे जो तमाम सहयोगी है वो भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए.